नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जम जीतू में। बिहार में संविदा कर्मचारियों के लिए एक हवा बदलती नजर आ रही है। जी हाँ, कैबिनेट की तैयारी तेज हो चुकी है। सचिवालय से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक लगातार मीटिंग का दौरा चल रहा है। अब सवाल यही है कि आखिरकार ये तैयारी किस बात की चल रही है। क्या संविदा कर्मचारियों के वेतन वृद्धि का ऐलान होगा? क्या अस्थायीकरण या सेवा समायोजन का रास्ता निकलेगा, या फिर मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट लागू होने से पहले एक एक विभाग में काम करे लाखों संविदा कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिलेगा? आज हम आपको वही ताज़ा जानकारी देने वाले हैं जो विश्वसनीय सूत्रों से मुझे जानकारी प्राप्त हुआ है। तो साथियों, मैं सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको डिटेल से बताने वाले, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप लोग चैनल पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले कई महीनों से संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी लगातार संघर्ष करें। कहीं धरना प्रदर्शन, कहीं रैली, कहीं विधानसभा घेराव, और अब माहौल ऐसा बन चुका है कि सरकार दबाव में है। विशेषकर जब आचार संहिता लागू होने का वक्त करीब है, तो सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि लाखों परिवारों को साधने का काम किया जाएगा। इसलिए मुख्यमंत्री ने अपने सचिवों के साथ लगातार कैबिनेट की बैठक शुरू कर दी है। हर विभाग से फाइल मंगाई जा रही है, गाइडलाइन जारी किया जा रहा है, किस विभाग में कौन से पद पर कर्मी है, कितनी संख्या में है और उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, इन सब पर चर्चा चल रही है। तो साथियों, जरा अब यहाँ पर गौर करने की बात है। जब LRC यानी कि विशेष सर्वेक्षण अमीन कर्मियों की आपने देखा होगा, जो कि गर्दनी बाग में लगातार महीनों से धरना प्रदर्शन करे और धरना पर बैठे हुए हैं। कल ही पप्पू यादव वहां पहुंचे और उन्हें मंत्री संजय कुमार झा को फ़ोन करके सीधा बात करवाई। तो दोस्तों, मानना पड़ेगा ये बड़ा कदम है, क्योंकि सिर्फ भाषण देने से कुछ नहीं होता, सीधे सरकार से बात करनी पड़ती है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या फ़ोन से समस्या हल होगी? तो नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि सिर्फ LRC कर्मी नहीं, बल्कि हर विभाग के संविदा कर्मचारी एक साथ खड़े हों। और 7487 कर्मियों की बर्खास्तगी पर चर्चा हो रही है, लेकिन मत भूलिए हर कर्मचारी के पीछे एक पूरा परिवार है। यानी कि अगर 7000 कर्मचारी बर्खास्त होते हैं तो असल में 40 से 50,000 परिवार प्रभावित होंगे। क्या इतनी संख्या में नाइंसाफ़ी यूँ छोड़ देना चाहिए? यही वजह है कि अब संविदा कर्मचारी एकजुट होने का समय आ गया है। तो अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर दोस्तों। कैबिनेट की अगली बैठक की तैयारी जोरों पर चल रही है। संभावना है कि नोटिस कभी भी जारी हो सकता है। सूत्र की माने तो मुख्यमंत्री ने सचिवों से कहा है कि हर विभाग के लंबित फाइल तुरंत निपटारा किया जाएगा। आचार संहिता लागू होने से पहले संविदा कर्मचारियों की समस्या का समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, जो कि कोई भी कर्मचारी असुरक्षित महसूस ना कर सकेंगे। इस कड़ी में कई फाइल पर जबरदस्त चर्चा भी हो रही है। कुछ फाइल वेतन वृद्धि से जुड़ा है, तो कुछ फाइल अस्थायीकरण से और कुछ सेवा समायोजन से, जबकि कुछ फाइलें बिल्कुल नए नियम कानून के साथ आ सकती है। यानी सिर्फ पैसा बढ़ाना ही नहीं, बल्कि संविदा कर्मचारियों को एक अस्थायी पहचान देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। तो किन किन विभागों पर ज़्यादा चर्चा चल रही है? अब सवाल उठता है, आखिर कौन सा विभाग पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है? तो आइए आपको लिस्ट के रूप में बताते चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए वार्ड सचिव, उनमें से मानव बल हो गया, ग्राम रक्षा दल, न्याय मित्र, ANM HM स्टाफ, समावेश शिक्षक और लोक शिक्षक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, IT ऑपरेटर, वार्ड सदस्य, चौकीदार, दफादार, ग्रामीण आवास सहायक, समाज कल्याण मित्र, ANM जो कि 8853 स्वास्थ्यकर्मी, बिजली विभाग कर्मचारी, महिला पर्यवेक्षक, आपदा प्रबंधक, लैब टेक्नीशियन, प्रोग्रामर और व्याख्याता, वित्त रहित शिक्षक और कार्यालय स्टाफ। इन सभी कर्मियों की फाइल मुख्यमंत्री के टेबल तक पहुंच चुकी है। अब देखना होगा किन फाइलों पर मुहर लगती है और किन्हें अगली बैठक तक इंतजार करना पड़ सकता है। एक बड़ा सवाल ये भी है कि सिर्फ वेतन वृद्धि होगी या अस्थायीकरण? तो सूत्र बताते हैं कि सरकार फिलहाल दोहरी नीति पर काम कर रही है। वेतन वृद्धि ताकि तुरंत राहत मिले, अस्थायीकरण यानी कि सेवा संयोजन के लिए नियम कानून तैयार करना, यानी चुनाव से पहले तत्कालीन राहत और चुनाव के बाद दीर्घकालीन समाधान निकलेंगे। तो साथियों, ये साफ हो चुका है कि सरकार दबाव में है और तैयारी बड़ी जोरों से चल रही है।
अब गेंद आपके पाले में है। अगर संविदा कर्मी एकजुट होकर खड़े होते हैं तो सरकार को झुकना पड़ेगा, लेकिन अगर बिखर रहे हैं तो हर बार की तरह सरकार वादे करके टाल देगी। याद रखिए, यह सिर्फ नौकरी की लड़ाई नहीं है, यह आपके परिवार और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा की लड़ाई है। तो जुड़े रहिए, आवाज़ उठाइए और संघर्ष के साथ बने रहिए। कैबिनेट की बैठक किसी भी पल हो सकती है। जैसे ही बड़ा फैसला आएगा, हम आपको उसी वक्त सबसे पहले जानकारी देंगे। अगर आप लोग संविदा कर्मचारी के साथ खड़े हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें। जुड़े रहे हमारे साथ और हम आपके लेकर नई नई जानकारी, नई नई अपडेट लाते रहेंगे। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से नई नई जानकारी, नई नई अपडेट दी जाती है। तो साथ ही मैंने सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी बताने का प्रयास किए हैं, फिर भी कोई जानकारी छूट गए हैं या बोलने में कोई मिस्टेक हो गए हैं तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।